एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि बैकलॉग्स हो गए थे। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे कितने बैकलॉग्स हुए हैं एंड मैं उन सारे बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो या गाइस, मैं धीरे धीरे बैकलॉग्स को कंप्लीट कर रही हूँ एंड बहुत ही जल्द ये सारी बैकलॉग्स कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट दिखाऊंगी कि जो अभी मैं कर रही हूँ जितने भी क्लासेस। ठीक है, तो ये है मेरी टू डू लिस्ट जिसमें मैं 2 लेक्चर फिजिक्स की कर रही हूँ, 2 बायोलॉजी एंड 1 केमिस्ट्री। पता है क्या हुआ था कि मैंने रखा था मतलब 2 फिजिक्स का लेक्चर आज, 2 केमिस्ट्री एंड 1 बायोलॉजी। लेकिन क्या हुआ ना यार कि देखो, मैं एक दिन में ना 2 लेक्चर आराम से कर सकती हूँ फिजिक्स का, बट मैं फिजिकल का आराम से नहीं कर सकती। मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब एक वो खुद ही एक ही लेक्चर इतना इनफ होता है ना एक दिन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होती है और उन सारे चीज़ को रिवाइज करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं? तो इसलिए ना मैंने मतलब मुझे एक लेक्चर में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे भी मुझे आज टोटल 5 लेक्चर्स करने ही हैं, तो मैं 2 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री एंड फिर मैं 1 एक्स्ट्रा बायोलॉजी का कर लूँगी, जिससे टोटल मेरे 5 लेक्चर्स हो जाएँगे। और पता है क्या होता है मेरे साथ कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री में सर बोलते हैं कि आप बस क्वेश्चन आप मत लिखो। मतलब मेरे साथ आप उन सारे क्वेश्चंस को मतलब प्रैक्टिस करो और बस थ्योरी लिखो अपने नोट्स में, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखो। बट मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर मैं मतलब सब चीज़ एक जगह ना लिखूँ ना, तो मुझे लगेगा कुछ ना कुछ छूट गया है। तो इसीलिए मैं नोट्स में सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चंस वगैरह सब लिखती हूँ। आई नो कि टाइम लगता है, बट मैं सोचती हूँ कि जब जब एक चीज़ मतलब सारी चीज़ें एक जगह हो ना, तो पढ़ने में आसानी होता है। क्योंकि अगर सोचो मतलब सबका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस बारे में। बट मेरे को लगता है कि अगर अपनी नोटबुक खोलूँ ना, तो उसमें सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। ठीक है? अगर मुझे रिवाइज़ करना हो तो उस नोटबुक से मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लूँ। जिस नहीं तो मुझे फिर पीडीएफ खोलना पड़ता है, फिर नोटबुक से पढ़ूँगी, पीडीएफ से पढ़ूँगी, तो मुझे थोड़ा बहुत ये अजीब-सा लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें एक जगह ही हो जाए मेरी, तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं फिज़िकल में तो ऐसे ही करती हूँ। और बायोलॉजी का तो मैं 2 लेक्चर्स आराम से ले सकती हूँ बायो का। तो इसलिए मैंने बायो का ही 1 एक्स्ट्रा ले लिया, तो जिससे मैंने टोटल 5 लेक्चर्स तो अटेंड कर ही लिए थे। और लिविंग वर्ल्ड के सारे लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। डेली ऑन एन एवरेज मतलब 9.5 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि टोटल मुझे 5 लेक्चर्स करने होते हैं एंड उसके बाद से रिवीजन भी करना होता है। तो मतलब लेक्चर्स के ही बस 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 5 लेक्चर्स हो जाता है टोटल। और सबसे ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री में लगता है, और फिजिक्स का तो सर 2 घंटे से ज़्यादा ही लेक्चर्स करवाते हैं, तो उसमें भी टाइम जाता है। और थोड़ा बहुत मतलब बायोलॉजी मतलब थोड़ा बहुत मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन वो केमिस्ट्री और फिर वो फिजिक्स का वो उसमें टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर अगर मैं पहले से कंसिस्टेंट रहती तो अभी मुझे ये 10 घंटे लेक्चर्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, तो यही होता है ना कि मतलब फिर बैकलॉग्स इकट्ठा कर लो, फिर उससे और कई ज़्यादा मेहनत करो और फिर चीज़ें कंप्लीट कर लो। वही थोड़े-थोड़े हमेशा मेहनत करो तो चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाएँगी ना। पर इतना जो अभी मैं दिमाग लगा रही हूँ, ये पहले लगाती तो चीज़ें पहले ही कंप्लीट हो जाती। तो इसी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली आज की। और आपके कितने लेक्चर्स के बैकलॉग्स हैं आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैंने ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया था लेक्चर्स। उसके बाद मैंने करा था रिवीजन एंड रिवीजन करने के बाद मैंने क्या करा था, मैं सो गई थी। और हाँ, तो इस तरीके से मेरा पूरा आज का दिन निकला। और या गाइस, आपको ये स्टडी ब्लॉग कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस, क्योंकि इस नेक्स्ट वीडियो भी स्टडी ब्लॉग वीडियो होने वाला है। उसमें मैं थोड़े और एक्स्ट्रा चीज़ें करूँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब आगे जो मतलब बैकलॉग्स कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।